फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक में गुडविल की कैलकुलेशन को समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज फॉलोज। और हमें यहाँ पर अलग अलग ईयर के प्रॉफिट दिए। 2013-14 में 1,90,000 का प्रॉफिट है, 14-15 में 2,20,000 का है, 2015-16 में प्रॉफिट है 2,50,000। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म थ्रू आउट द एबोव मेंशन्ड पीरियड हैज़ बीन ₹4 लाख। यानी कि पूरे समय हमारी जो कैपिटल लगी है बिजनेस में वो कितनी है? 4 लाख रुपए की है। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। और जो बिजनेस में रिस्क है उसको देखते हुए 15% का दर सामान्य मानी गई है। द रिम्यूनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी ₹1 लाख पर एनम। यहाँ पर सभी साझेदारों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए वेतन दिया जाना चाहिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर हमें गुडविल की गणना करना है और उसका आधार होगा, फर्स्ट है 2 years purchase of super profit earned on average basis during the above mentioned 3 years। यहाँ पर हमें पिछले 3 वर्ष के 3 वर्ष के औसत के आधार पर सुपर प्रॉफिट निकालना है और फिर उसके 2 years का परचेस करके कैलकुलेशन करना। और सेकंड है कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं हमें क्या दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख और इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकालेंगे तो 4 लाख का 15% आया 60,000। अब हमें यहाँ पर जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसमें दिया है कि हर साल पार्टनर्स को 1 लाख रुपए का रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी दिया जाना है, तो इसे हम इसमें प्लस कर देंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट में हमने सैलरी को प्लस किया 1 लाख, तो हमारा टोटल हो गया नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे जो ऊपर कॉलम बना हुआ है जिसमें नेट प्रॉफिट दिए हैं 1,90,000, 2,20,000 और 2,50,000, इन सभी को टोटल करके हम उसमें 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा टोटल करके डिवाइड किया तो जो नंबर आया वो है 2,20,000। अब इसके बाद में हमने सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 2,20,000 और माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, ये है 1,60,000। इसको जब हम लेस करते हैं तो अमाउंट आती है 60,000। ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। अब हमारा पॉइंट नंबर 1 है जो ऊपर हम देख सकते हैं, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट पॉइंट में दिया है 2 year परचेज के बारे में लिखा है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट की कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल इक्वल टू 60,000। हमारा जो सुपर प्रॉफिट निकला इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आ गई। तो ये फर्स्ट मेथड से हमारा गुडविल को कैलकुलेट कर लिया है। अब सेकंड मेथड है हमारी कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है ये देख सकते हैं, 2,20,000 हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था। इसमें हमें सैलरी के 1 लाख रुपए पे करने हैं तो उसको लेस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारे लिए 1,20,000। अब इस 1,20,000 की कैपिटलाइज वैल्यू हमें निकालनी है। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 1,20,000 में इंटू 100 करके डिवाइड बाय नॉर्मल रेट हमारा 15 है तो उसे डिवाइड करेंगे। कैलकुलेशन के बाद हमारा वैल्यू निकली 8 लाख रुपये की, ये कैपिटलाइज वैल्यू हो गई। अब गुडविल के लिए फॉर्मूला हमने जो लिखा था उसमें कैपिटलाइज वैल्यू आ गई है 8 लाख और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख। तो दोनों को लेस किया तो हमारी गुडविल निकलती है 4 लाख। इसके बाद में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये क्वेश्चन CBSE ने 2011 के एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन है इस प्रकार है, J&K आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स ऑफ J का 3 लाख है, K की 2 लाख रुपए कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 assuming that
द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। यहाँ पे बताया है कि जे और के की 3 लाख और 2 लाख रुपए की पूंजी थी और उनके फर्म ने वर्ष के अंत में 1.5 लाख रुपए का लाभ कमाया है और उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एंड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही करना है जिसे हमने पिछले बार किया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो निकालेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,50,000 इंटू 100 करेंगे और नॉर्मल रेट है 20 का, तो 20 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से 7,50,000 हमारी अमाउंट निकल रही है। ये अमाउंट हमारी 1,50,000 इंटू 100 अपन 20 करने से निकली है। अब हम गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस यानी ये जो 7,50,000 आया है माइनस करेंगे इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो 7,50,000 में से 5 लाख को लेस करेंगे तो गुडविल आई 2,50,000। जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर गुडविल इक्वल टू जो लिखा है एक्चुअली यहाँ पे गलती है, यहाँ पर लिखना चाहिए था टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकली है क्वेश्चन में हम फर्स्ट टाइम देख सकते हैं कैपिटल जे की 3 लाख है और के की 2 लाख है, तो टोटल कितना होता है 5 लाख। तो इस प्रकार से कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाला है। इसके अंदर अब सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ आते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है तो फार्मूला लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपन 100। तो कैपिटल है दोनों की मिला के 5 लाख और 20% प्रॉफिट होना है। तो इसका कैलकुलेशन किया तो 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना होता है। तो 1,50,000 एवरेज है और हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है 1 लाख। तो दोनों को लेस किया तो 50,000 का सुपर प्रॉफिट आया। अब गुडविल के लिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमें प्रश्न में दिया है कि 2 ईयर परचेज करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आई 1 लाख। अब हमने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर हमारे सामने दिया है कि शर्मा वर्मा एंड खान वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 5:3:2 रेशियो। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,20,000। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि जब पुराना अनुपात अलग होता है और बाद में अनुपात में बदलाव हो जाता है तो हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालने होते हैं। इसके बाद में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं फार्मूला लिखा हुआ है सेक्रीफाइसिंग शेयर का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सबसे पहले शर्मा का हम निकालेंगे। तो शर्मा का पुराना अनुपात था 5/10 और न्यू में है 1/3 क्योंकि इक्वली हो गया। तो इसको कैलकुलेट किया तो एलसीएम लिया तो 10 और 3 का 30 आता है। इसका हमने 10 से डिवाइड किया 30 को तो आया 3, इसका मल्टीप्लाई 5 से तो 15 हो गया। इसका हमने माइनस का साइन था तो माइनस लगाया, 3 से डिवाइड किया 30 को तो आया 10 और 10 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। तो अब 15 में से 10 को लेस किया तो आया 5/30। चूँकि यहाँ पर संख्या हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई है प्लस की, इसलिए इसे सेक्रीफाइस कहा जाएगा। इसके बाद में हम वर्मा और खान का भी इस प्रकार से निकालेंगे, लेकिन इनमें जो आंसर आया वो माइनस की संख्या बड़ी आ रही है, इसलिए इसे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हमने लगाया, लेकिन संख्या माइनस की है इसलिए इसे क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। अब हमें इसके बाद में जो गुडविल की अमाउंट होती है उससे इन सेक्रीफाइस और गेन का मल्टीप्लाई करना होता है, तो उससे हमें संख्या पता चलती है। तो सबसे पहले हम 5/30 जो आया है किसके लिए, शर्मा का, तो उसके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1,20,000 इंटू 5/30 तो अमाउंट आई 20,000। फिर वर्मा और खान दोनों की अमाउंट भी इसी तरह से निकालेंगे। 1/30 का मल्टीप्लाई होगा तो 4,000 आता है, ये हो जाएगा वर्मा का, और खान का निकालेंगे 4/30 करके तो आएगा 16,000। अब यहाँ पर जो गेन कर रहे हैं वो कौन है, वर्मा और खान। तो जो गेन करता है उसका अकाउंट डेबिट होता है और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो इसलिए वर्मा और खान के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। तो वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, खान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शर्मास कैपिटल अकाउंट। तो शर्मा के अकाउंट के उन्होंने अमाउंट निकाली थी 20,000, वर्मा की आई 4 लाख
और खान की अमाउंट आई 16,000। तो 4,000, 16,000 और 20,000 इस प्रकार से अमाउंट हो गई। अब ये एक नए तरह का क्वेश्चन है जहाँ दिया है राज, शम्मी एंड शशि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2017. Following items appear in the balance sheet as at 31st March 2017. यहाँ पर इनका अनुपात पहले 5:3:2 था, बाद में 2:3:5 हो गया है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखी कि इनका अनुपात बदल गए हैं, तो हमें यहाँ सेक्रीफाइस और गेन निकालने की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद में उन्होंने बैलेंस शीट में कुछ जानकारी दी है। जनरल रिजर्व की एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, कंटिजेंसी रिजर्व है 50,000 का, प्रॉफिट लॉस का डेबिट है 75,000 और हमें जनरेंटी करना है। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उन्हें क्रेडिट माना जाता है और जो एसेट्स होती हैं वो डेबिट होती हैं। तो जब एंट्री की जाती है तो लाइबिलिटी के जो पॉइंट हैं जैसे कि जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व लाइबिलिटी होते हैं इसलिए क्रेडिट रहते हैं, तो इनको जब हम बांटेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। यह पैसा पार्टनर्स में बांटा जाता है, तो इसलिए पार्टनर्स के नाम लिखे टू राज कैपिटल अकाउंट, टू शम्मीज कैपिटल अकाउंट, टू शशीज कैपिटल अकाउंट। और इनका जो पुराना अनुपात है उस अनुपात में इनको बांटा जाता है। तो 5:3:2 का रेशियो है इनका पुराना। तो अमाउंट का हमें डेबिट की टोटल कितना हुआ, 1.5 लाख और 50,000 मिला के 2 लाख। तो 2 लाख रुपए को हम बांटेंगे 5:3:2 के रेशियो में। तो 5/10 किया तो राज का कैपिटल निकलेगा, कितना आएगा, फिर 2 लाख का इंटू 3/10 करेंगे तो 60,000 आ रहा है शम्मी का। और इसी प्रकार से शशि का 2/10 करके निकला 40,000। इस प्रकार से इसे बांटा गया। अब इसके बाद में हम डेबिट के जो बैलेंस हैं इनको देख सकते हैं। ये बैलेंस डेबिट के थे, इसका मतलब हानि को दिखाते हैं ये, तो इनके अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे। तो जब इनकी एंट्री क्रेडिट में होगी तो जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंटों को हमें डेबिट करना होगा। तो राज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शम्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और शशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में एंट्री आएगी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1 लाख और टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 75,000। दोनों का टोटल मिलाकर हुआ 1,75,000। इसे ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। तो 5/10 किया तो राज की अमाउंट निकली 87,500। 3/10 किया तो अमाउंट निकली 52,500। ये हो गई शम्मी के लिए। और फिर शशि की अमाउंट निकालने के लिए 1,75,000 का 2/10 किया तो ये अमाउंट आई 35,000। तो इस प्रकार से इनके संबंध में हमें एंट्री करना होती है।